अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल किया है। देखिए, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूंगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो हम जो है वो बिके हुए लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक अभी भी दुनिया के टुकड़ों पे पड़ रहा है। कभी इस्लाम के नाम पर, कभी गरीबी के नाम पर दुनिया से भीख मांगना, कर्जे के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने लेट जाना, अपने ही लोगों को मरवा कर अमेरिका से पैसे लूटना, यही काम अभी तक पाकिस्तान करते आया है दोस्तों। मगर मजे की बात यह है, इनको जब भी कहीं से कुछ मिल जाता है तो इनको काफ़ी खुशी होती है, एक दूसरे को ये लोग मुबारकबाद तक देते। तो इतने बेशरम लोग हैं दोस्तों। हालांकि इसमें पाकिस्तानी आवाम का कोई कसूर नहीं है। एक बात और है, इनके लीडर्स जो है वो मीडिया पे बैठकर बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने एक समय जर्मनी को कर्जा दिया, चाइना को कर्जा दिया। तो भाई आज वो कहाँ है और आप क्यों इतने पीछे रह गए हो, ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। और जो सच्चाई के ऊपर बातें करता है उसको एक तो जेल में पहुंचा दिया जाता है या तो उसको देश छोड़ के भागना पड़ता है। मगर फिर भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई के ऊपर बातें अभी भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, जो आबिद अली है, जिनको आप भी पहचानते हैं, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। देखिए, इंडिया को UN ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकॉनमी से तीसरी इकॉनमी का सफ़र तय किया और तीसरी इकॉनमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है, हिंदुस्तान में उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। IT जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, पहले नंबर की इकॉनमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके। क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकॉनमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी। क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। मैडम, बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। अगला सवाल मैं आपसे ये
ये करूंगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक वेज बहुत अच्छे बनाता है। एक्चुअली भारत की ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए, मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाएं ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाएं आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाएं, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों को ब्लैकमेल की है। देखें, तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 टूर आप पाकिस्तान के निकालें यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए, कश्मीरियों से मोहब्बत हमें भी है, हम भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी जो है खुद मुख्तियार हों, या कश्मीरी के अपने मामलात, या कश्मीर जिसे चाहते हो उसे पीएम बनाए, अपने इलाके का एमपी बनाए, एमएनए बनाए। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, उसने प्रॉपर कश्मीर में इलेक्शन करवाए, फेयर इलेक्शन हुए और जबरदस्त इलेक्शन, लोगों ने अपनी मर्जी के वोट डाले, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये मामलात होने चाहिए मैडम, हमें खुद मुख्तियार बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है, चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। जिस तरह IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूँगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो हम जो है वो बिके हुए लोग हैं, जिस तरह वो चाहते हैं हम लोग वैसे करते हैं। अल्लाह करे कि हम खुद मुख्तियार बने। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी खबर चलाई हुई थी कि पाकिस्तान से खजाने निकल आए हैं, पाकिस्तान से जो है जी पहाड़ों में से सोने निकल आए हैं, वो गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है पहाड़ों में से। वो इतनी खबर चली, पाकिस्तानियों आप फिक्र ना करो, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ गई वो खबर, कहाँ गई वो गैस, कहाँ गया वो पेट्रोल, मुझे आप बताइए। वो सब एक ड्रामा था ना, हमें बेवकूफ़ बनाया होता है। फिर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी खबर चल रही होती है जी, कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जब पूछा जी क्या खुशखबरी, पढ़ा क्या खुशखबरी, तो पता चला जी IMF से हमें एक बार और कर्जा मिल गया, ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं। काश हमें ये खुशखबरी हमारे हुक्मरानों ने ये दी होती कि हमने IMF से दोबारा अब कर्जा ही नहीं लेना। हमने ये पॉलिसीज कर ली हुई है कि IMF के दोबारा हम उनके आगे घुटने ही नहीं टेकेंगे, उनके आगे झुकेंगे नहीं। ये पॉलिसीज होनी चाहिए थी मैडम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आबिद भाई जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो बिकाऊ देश है और पाकिस्तान की हवा भी बिक चुकी है।
क्योंकि पाकिस्तान जो है चाहकर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी अब्बू पाकिस्तान को पैसे देता है तो उसकी बातें माननी पड़ती है। जैसे अभी IMF ने पैसा दिया है तो अभी जो IMF चाह रहा है वही पाकिस्तान में हो रहा है भाई। और जब चाइना अब्बू पैसे देते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान को जो चाइना अब्बू कहेंगे तो उनकी बातें माननी पड़ेगी। जब US वाले अब्बू कुछ कहेंगे तो वहाँ से कुछ आएगा तो उनकी बातें माननी पड़ेगी। और यही आज तक चलते आ रहा है, इनकी मर्जी से कुछ नहीं होता भाई। मगर फिर भी ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मज़े की बात यह है, पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, ये लोग आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं और कितना अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और जब भी इनको कोई मिल जाता है, कहीं से पैसा मिल जाता है, लोन सैंक्शन होते हैं तो इनको बड़ी खुशी होती है, एक दूसरे को ये मुबारक बातें देते हैं। तो इतने ये बेशरम लोग हैं भाई। और ये दुनिया का वाहिद एक मुल्क है जो खुद कुछ करता नहीं है, बस कहीं से इनको भीख में कुछ मिल जाए, बस यही देखने का काम करता है। और इनको ये आता भी बहुत अच्छी तरीके से। और यही काम पाकिस्तान के लोगों ने भी शुरू कर दिया है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आज पाकिस्तानी यही काम करते हैं, भीख मांगने का, क्योंकि इससे अच्छा दूसरा काम इनको आता नहीं है, सबसे आसान तरीका। और इसीलिए ये आज मुस्लिम कंट्रीज में भी बेइज्जत हो रहे हैं, वहाँ से इनको पकड़ पकड़ के बाहर भेजा जा रहा है, पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। तो ये हाल इस कंट्री का है। मगर जो आबिद भाई ने कहा है, इस तरह सच्ची बात करना, उसके लिए भी पाकिस्तान में हिम्मत चाहिए भाई। मगर खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।